Hello everyone, welcome to all of you. In this video we now discuss about the जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। तो मेजर पासेस ऑफ इंडिया, पासेस जो पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रे कहते हैं। हम दर्रा किसे कहते हैं? जो पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले पासेस जो होते हैं, मार्ग को हम दर्रा कहते हैं, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं। द नेचुरल रूट्स फाउंड इन द माउंटेन्स एंड हिली रीजन्स फॉर द मूवमेंट, जो नेचुरल्स रूट्स होते हैं जिससे कि हम आ जा सकते हैं। जैसे कि एक दर्रा यहाँ पे जम्मू का मैप में बनाते हैं तो अदिल दर्रा, और एक काराकोरम दर्रा, उसके बाद से चांगाल दर्रा जो उत्तराखंड के साइड स्थित है। फिर उसके बाद से ये बाढ़ लाचा दर्रा, फिर उसके बाद से रोहतांग दर्रा, सीप किला दर्रा। ये कुछ दर्रे हैं जो हम मैप की साइड हम दिखा सकते हैं। और पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ये बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं वो कौन से हैं? एक बुनिहाल है और एक बुर्जिल दर्रा। तो पासेस ऑफ लद्दाख के दर्रे हैं जो काराकोरम दर्रा है, लानक ला दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, अघिल दर्रा। तो पहला क्या है? काराकोरम पासेस, लांकला पासेस, काराकोरम पासेस, लांकला पासेस, चांगला पासेस, थांगला पासेस, खारदुंगला पासेस, अघिल पास। तो ये सब क्या है? पास है। फिर उसके बाद से लेह के पास है, लेह लद्दाख के पास है। और उसके बाद से जम्मू कश्मीर के पास बुनिहाल दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है। और उसके बाद से हम देखेंगे इसमें जो हमारे पास है सुरंग, जोहार सुरंग बनिहाल दर्रे में, किसमें है? बनिहार दर्रे में। इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 1956 में हुई थी। बनिहाल दर्रा है, उसकी जो सुरंग है उसमें 2.85 किलोमीटर की लेंथ की है। जोहार सुरंग जो होती है बनिहाल दर्रे में, और बनिहाल दर्रा जो होता है जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें क्या है कि 2.85 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, बनिहाल दर्रे की, जोहार सुरंग की। और ये 22 दिसंबर 1956 में शुरू किया गया था। इसमें जैसे है बनिहाल दर्रे में श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। बनिहाली दर्रे में श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। इसका ओल्ड नाम था चेनानी नासुरी सुरंग बनिहाल दर्रे में। फिर दर्रों की भूमि जो होती है लद्दाख है। दर्रों की भूमि हम किसको कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। फिर उसके बाद से इसमें जैसे कि कुछ दर्रे हैं, जैसे कि गिलगिट से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा होता है वो क्या है? जम्मू कश्मीर यहाँ पे, ये श्रीनगर, इसको जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? बनिहाल दर्रा है। फिर उसके बाद श्रीनगर से कारगिल को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? जोजिला पासेस है। फिर श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला ये जोजिला पासेस होगा। श्रीनगर को ऐसे जोजिला पासेस किसके थ्रू जोड़ेगा? जोजिला पास। श्रीनगर से गिलगिट तक खारदुंगला पासेस, श्रीनगर से गिलगिट तक ये कौन से किससे दर्रे से जुड़ेगा? खारदुंगला पासेस। फिर लेह से नुब्रा वैली तक जोड़ने के लिए कौन सा? लेह से नुब्रा, लेह यहाँ पे है, लेह से नुब्रा वैली तक जोड़ने के लिए कौन सा है? खारदुंगला पासेस है। नुब्रा वैली तक जोड़ने के लिए लेह से नुब्रा वैली तक जोड़ने के लिए कौन सा पासेस है? खारदुंगला। और उसके बाद श्रीनगर से गिलगिट तक जोड़ने के लिए कौन सा है? बुर्जिल पास। फिर उसके बाद से हिमाचल प्रदेश का दर्रा जो होता है, हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो हमारे पास दर्रे हैं जो होता है BRDS हम आ सकते हैं। देबसा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचल और
किला, सीप किला, सीप किला, सीप किला, देपसा, रोहतांग, बाड़ालाचला, सीप किला। ये भारत में सतलज नदी जो सीप किला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में जो सतलज नदी है वो किस दर्रे से प्रवेश करती है? सीप किला दर्रे से। ये हिमाचल प्रदेश। और उमलिंग ला दर्रा देश का सबसे ऊंचा और मोटर योग्य दर्रा है, जहाँ मतलब सबसे ऊंचा दर्रा जो सकते हैं, जो मूवमेंट करते हैं गाड़ी वाड़ी, चाहे जो मूवमेंट के में सहायक है, तो वो कौन सा है? वो सबसे ऊंचा दर्रा मोटर योग्य दर्रा है जो है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख में स्थित है। ये क्या है? उमलिंगला ला दर्रा, जो मोटर के लिए उच्च मोटर योग्य दर्रा है, वो लद्दाख में है, उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा का उद्घाटन जो होता है नवंबर 2021 में होता है। सबसे ऊंचाई पर मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये क्या? उमलिंगला दर्रा। अब फिर उसके बाद से नोट में है कि लाहौल स्पीति का प्रवेश रोहतांग दर्रे को तो का प्रवेश द्वार जो होता है रोहतांग दर्रे को कहते हैं। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो होता है रोहतांग दर्रे को कहते हैं। और रोहतांग जो दर्रा है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ने वाला सुरंग जो होता है अटल रोड सुरंग है। मनाली को लो स्पीति घाटी से जोड़ने वाला, जो स्पीति घाटी है उसको जोड़ने वाला कौन है? अटल रोड सुरंग है। लाहौल स्पीति घाटियों का रोहतांग दर्रा जोड़ता है को रोहतांग दर्रा लाहौल स्पीति घाटियों को एक दूसरे से कौन कनेक्ट करता है? वो रोहतांग दर्रा जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। फिर उसके बाद से बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पे। बनिहाल दर्रा जो होता है पीर पंजाल श्रेणी पे स्थित है। और सीप किला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। फिर बारालाचला दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। बारालाचला जो होता है मंडी को लेह से जोड़ता है। फिर उसके बाद से हम देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे। तो इसमें थांगा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी एक ही है। फिर वैसे मुलिंगला, और फिर उसके बाद से मुलिंगला, फिर उसके बाद से मंगसा धूरा दर्रा, थांगा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी, उसके बाद से मुलिंगला, मंगसा धूरा दर्रा। किंगरी विंगरी क्या है? एक दर्रा है, एक पासेस है। माना दर्रा माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा जो होता है माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। और प्रसिद्ध जो कैलाश मानसरोवर यात्रा को किस दर्रे से प्रयोग होता है? लिपुलेख दर्रे से। किससे? लिपुलेख दर्रे से हम करते हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रे से की जाती है। सिक्किम के दर्रे नाथुला जैलेपला दर्रा, नाथुला जैलेपला सिक्किम के दर्रे हैं। नाथुला जैलेपला दर्रे। फिर अरुणाचल प्रदेश कहते हैं क्या आता है? बुमला बामडीला यांगयाप पासेस, दीफू पासेस और पांगसाड पासेस, सेला पासेस। तो क्या है? बोमडीला बुमला एक ही, बोमडीला बुमला, यांगयाप, दीफू, पांगसाड, सेला, ये सब क्या अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। फिर भारत चीन म्यांमार को त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन है? वो दीफू दर्रा है। फिर लेक पानी दर्रा असम के 3 सूफिया जिलों में है, 3 सूफिया जिलों में स्थित है। 3 सूखिया जिले में असम के 3 लीखा पानी दर्रा असम के 3 सूखिया जिले में स्थित है। राजस्थान के दर्रे जो होते हैं पिपली घाटी का दर्रा, फिर गोरन घाट दर्रा। पिपली घाटी का दर्रा राजस्थान के दर्रे जो होते हैं पिपली घाटी का दर्रा, गोरन घाट का दर्रा। महाराष्ट्र का जो दर्रा थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। फिर उसके बाद से केरल का दर्रा पाल घाट दर्रा और सेन कोट्टा दर्रा। पाल घाट का दर्रा जो है वो केरल का है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों से। थाल घाट जो दर्रा है वो महाराष्ट्र का। थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ये कहता है थाल घाट दर्रा मुंबई से नासिक को जोड़ता है।
थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थालघाट का दर्रा मुंबई को नासिक को जोड़ता है। और उसके बाद सैनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। मदुरई जो होती है तमिलनाडु में और तिरुवनंतपुरम जो होता है केरला में, इनको ये जोड़ता